डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सेस को हमने डिफाइन किया था। सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्सेस को डिफाइन करने के बाद हमने एफ फैक्टर की तरफ गए थे और फिर क्रुस्कल-कोटाना थ्योरम का प्रूफ तो नहीं था, बेसिकली उस प्रूफ को हमने अप्लाई किया था टू फाइंड कि आपके पास गिवन वेक्टर जो है वो किसी सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का एफ वेक्टर है कि नहीं। अब इस सारी चीज़ों को हम एफ वेक्टर के जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ ली है, अब बेसिकली हम इसको एक तरह का अप्लाई करेंगे कि आपके पास इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टुवर्ड्स अलजबरा, इसका एक रिलेशन देखेंगे टुवर्ड्स अलजबरा। तो उसके लिए इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे स्टानले-रेजनर रिंग। ठीक है, उसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। जस्ट डेफिनेशंस पे जाने से पहले आप इन चीज़ों को रिकॉल कर लें। एक ये कि आपने अलजबरा के अंदर बेसिकली जो हमने काम किया था वो हमने किया था पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, पॉलिनोमियल रिंग इन n वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आपको मोनोमियल आइडियल्स का आइडिया, मोनोमियल आइडियल्स की हमने सारी थ्योरी पढ़ी हुई है। देन आल्सो यू हैव द आइडिया ऑफ द स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल्स। ठीक है, ये अगर आप इस वक्त जेन में चीज़ें आपको आती होंगी सारी, इसको आप दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा इन तमाम चीज़ों को। सपोज डेल्टा is a simplicial complex on the vertex set V. ठीक है, this is vertex set, and the Stanley-Reznor ring is the quotient ring K of x1 से लेकर xn तक quotient I delta, where I delta is defined as follows. ठीक है, I delta basically हम क्या कर रहे हैं, इसको I delta, this is object in the algebra, इसको हम रिलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स कम्बिनेटोरिक्स से। ठीक है, यहाँ आपके पास अलजबरा का एलिमेंट पड़ा हुआ है और यहाँ आप इसको रिलेट कर रहे हो, इसको डिफाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम कम्बिनेटोरिक्स। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अलजबरा एंड कम्बिनेटोरिक्स। सो आई डेल्टा कैसे डिफाइंड हो रहा है? आई डेल्टा इज डिफाइंड एज फॉलोज कि ये ऐसे मोनोमियल्स से जनरेट हो रहा है x1 xi1 से लेकर xir तक, सच दैट उन मोनोमियल्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जब उन मोनोमियल्स को हम एज ए उसमें सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर देख रहे हैं तो वो बेसिकली सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो ना पड़ा हो, यानी कि फेस ना हो, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को हमने फेसिस का नाम दिया था, यानी कि एज ए फेस ना पड़ा हो, नॉन फेस हो। तो इट मीन्स कि जो आई डेल्टा जो है वो नॉन फेसिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आपके पास डिफाइंड हो रहा है। कैसे डिफाइंड हो रहा है, इसकी ये डेफिनेशन हमने कर ली है, अभी हम इसको एग्जांपल से करेंगे तो चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सो एग्जांपल इज कि आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स दिस वन, इसके जो वर्टिसेस हैं वो है, क्योंकि हमने वर्टेक्स सेट लिया था v इज इक्वल टू x1, इस केस में x2 x3 एंड x4, 4 वर्टिसेस हैं, दैट इज x1 x2, then I have the x3 and then x4। ठीक है, तो हमें पहले हम इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को भी लिख लेते हैं। ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली दो फैसेट से जनरेट हो रहा है, एक है x1 x2 x4 जो कि ये ट्राइंगल है, और दूसरा है x1, बल्कि 3 से हो रहा है, x1 x3 एंड देन वी हैव दिस x3 x4। ठीक है, 4 इसके 3 फैसेट्स हैं, इन 3 फैसेट से ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये जनरेट हो रहा है। ठीक है, जो हमने आई डेल्टा डिफाइन किया था, आई डेल्टा बेसिकली फेसिस या फैसेट से रिलेटेड नहीं था, वो नॉन फेसिस से रिलेटेड था। नॉन फेसिस मीन कि जो फेसिस नहीं है। आपको याद होगा कि ये जो डेल्टा जो है ये बेसिकली आपके पास पावर सेट का सबसेट था, पावर सेट के सबसेट को हमने डेल्टा डिफाइन किया था। नॉन फेसिस मीन के जो सिंप्लिशियल डेल्टा के अंदर ना हो लेकिन पावर सेट के अंदर पड़े हुए हों। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट समझ लें आप। तो इन दैट केस आपके पास सबसे पहले जो इसके नॉन फेसिस हैं, नॉन फेसिस आर द फॉलोइंग। एक आपके पास x2 और x3 एज नहीं है, इट मीन्स आपके पास एक x2 x3 नॉन फेस है। देन यू हैव ये पूरी की पूरी ये ट्राइंगल फिल्ड नहीं है, सेंटर वाली जो है। ठीक है, ये फिल्ड नहीं है क्योंकि फिर इसका मतलब ये होगा कि x1 x3 x4 एज अ फेस नहीं पड़ा हुआ। सो x1 x3 x4 भी नॉन फेस है, फेस नहीं है। ठीक है, देन आपके पास x1 x2 एंड x3, x1 x2 x3 भी एज अ फेस नहीं पड़ा हुआ, पावर सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। सो x1 x2 x3, देन वी हैव दिस x2 x3 x4 भी नहीं है, x2 x3
x4 एंड देन x1 x2 x3 x4 भी नहीं है इसके अंदर, x1 x2 x3 x4, ठीक है। ये सारी कलेक्शन ऑफ नॉन फेसिस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। क्या है कि वो जो आई डेल्टा जो है वो बेसिकली इन्हीं नॉन फेसिस से जनरेट हो रहा है। इन नॉन फेसिस के अगेंस्ट आपने मोनोमियल बनाना है, और अब क्या करना है, मोनोमियल बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स होगा जो कि सेट्स के अंदर है, यानी कि आई डेल्टा इज जनरेटेड बाय x2 x3 इस फेज की वजह से, देन नॉन फेज की वजह से x1 x3 x1 x3 x4, then I have x1 x2 x3, then I have x2 x3 x4, and then I have this x1 x2 x3 and x4। तो जितने आपके पास नॉन फेसिस हैं उसके अगेंस्ट आपके पास ये सारे के सारे मोनोमियल जो हैं ये बन गए हैं, जो कि आई डेल्टा को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आई डेल्टा जब हमने इससे पहले डिफाइन किया था, ठीक है। लेकिन आपको अगर देखो तो ये जब हम जनरेटिंग सेट लिख रहे होते हैं किसी भी आइडियल का, तो हम मल्टीपल्स जो होते हैं उन मल्टीपल्स को खत्म कर देते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे ये इसके अंदर x1 x2 x3 पड़ा हुआ है, यहाँ पे x2 x3 है, तो हमें इस मल्टीपल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये x2 x3 से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास ये x1 x2 x3 x4 है, ये भी इसका मल्टीपल है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। और इसी तरह जो है ये x2 x3 x4 ये भी x2 x3 का मल्टीपल है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली इन नटशेल आपके पास जो आई डेल्टा बना है, दैट आई डेल्टा इज जनरेटेड बाय x2 x3 एंड x1 x3 एंड x4। इससे ये आई डेल्टा जो है ये जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमें आई डेल्टा मिला है वो नॉन फेसिस तो हैं ही हैं, लेकिन नॉन फेसिस की भी खास फॉर्म, यानी कि मिनिमल नॉन फेस के किसी और में वो कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि मल्टीपल्स जो थे हमने इसको निकाल दिया। जब जनरेटिंग सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें मल्टीपल की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ हमें नॉन फेसिस चाहिए बल्कि हमें मिनिमल नॉन फेसिस चाहिए। और एक और चीज जो आपने नोट की होगी कि ये जो आई डेल्टा बना है इसके अंदर जितने भी मोनोमियल्स हैं बेसिकली स्केयर फ्री मोनोमियल्स हैं। स्केयर फ्री मोनोमियल्स क्यों हैं? क्योंकि सबसेट्स के अगेंस्ट जब आप इसको ले रहे हो तो आप बेसिकली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप उसका सबसेट्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हो, तो वो ऑलवेज आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल्स ही बनेंगे। तो इसका मतलब यह होगा कि आई डेल्टा जो है वो ऑलवेज अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल होगा। मोर ओवर जब आपके पास जब भी व्हेन यू हैव अ स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक है। वाइस वर्सा, मतलब अगर आपके पास जो है सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स तो उसके अगेंस्ट आप जो है एक स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल को फाइंड आउट कर सकते हो। वो भी हमने ये एग्जांपल भी किया, उसके अंदर भी आपने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया था और सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के बाद आपने जो है उसको वापस आप ले आए थे, आपने उसको आइडियल की फॉर्म में डिफाइन कर लिया था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप जो है इसमें जो टास्क है वो ये है कि सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अगेंस्ट आपने स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल को फाइंड आउट करना है, और अगर आपके पास सम यू हैव सम मोनोमियल आइडियल तो उसके अगेंस्ट आपने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली देयर इज अ बाइजेक्शन, ये जो फॉर एवरी स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल यू हैव अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स एंड वाइस वर्सा, दिस बाइजेक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बाइजेक्शन जो है ये हमने आई डेल्टा की फॉर्म में ली है जो कि आपके पास मिनिमल नॉन फेसिस से जनरेट हो रहा है। देयर आर सम आइडियल जो कि फेसिस, मतलब एक तो हमने नॉन फेसिस से कर लिया ना, अगर हम उसके एग्जैक्टली सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के फेसिस से आइडियल को जनरेट कर लें, ठीक है, देन उससे हम फैसेट आइडियल बोलते हैं। देयर इज मैनी वे कि हम आप इस ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेटोरिक्स के ऑब्जेक्ट को आप अलजेब्रा से रिलेट कर सकते हो। वन वे ऑफ दिस आई डेल्टा है, वन वे आपका फैसेट है, फिर बाइनोमियल एज आइडियल भी डिफाइंड हुआ है। देयर आर मेनी वेज कि आप उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी मजीद इसको एलैबोरेट करेंगे।